हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक और आज फिर हम आपके सामने वो कैब पार्ट 38 लेके आए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम ट्रिक के माध्यम से आपको वो कैब याद कराएं। ये जो वो कैब है ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है इंसर्ट। तो इंसर्ट का मीनिंग होता है निवेश करना। तो हमने की बनाई कि आई एन को लिया इन और शर्ट यानी शर्ट लिया है। शर्ट का मतलब सबको पता है कमीज। तो सेंटेंस हमने बनाया, इन शर्ट में निवेश करना कालू फायदेमंद कौन है। कि जो शर्ट में हम निवेश करेंगे, पैसा लगाएंगे, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो सिनोनिम हमने बनाया इंट्रोड्यूस, फिल, एंटोनियम, एक्सट्रैक्ट और पिक आउट। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंसर्ट है तो उसको हमने निवेश जो है उसका मीनिंग होता है निवेश करना, लेकिन कि हमने किस प्रकार बनाई कि आई एन को लिया इन और शर्ट। अब आप कहोगे कि वो SHIRT होता है, लेकिन आपको सेंस समझनी है और उसको शर्ट ही माने आप। तो कि ठीक है, तो इन शर्ट शर्ट का मीनिंग आपको यहाँ पे कमीज ही लेके चलना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसैन। तो इनसैन का मतलब होता है सनकी या पागल। तो कि हमने क्या बनाई, आई एन को लिया इन और सेन। तो सेंटेंस हमने बनाया इनसेन। इन जो सेन है एक सनकी पागल किस्म का व्यक्ति है। तो इनसेन का मतलब होता है सनकी या पागल। तो सैनोनियम होगा मैड और क्रेजी, एंटोनियम सेंसेबल और सेन। तो अब क्या है कि इनसेन, तो इनसेन को हमने क्या किया है कि इसकी की जो बनाई उसका इनसेन को कोई नाम हमने दे दिया और उसको जो है किस में बना दिया, सेंटेंस में हमने ले लिया कि इनसेन। इनसेन कैसा व्यक्ति है, एक सनकी और पागल व्यक्ति है। तो आप देख सकते हैं कि जो की है वो जो मेन वर्ड है उसी को तोड़कर और उसी से जो है बनाई जाती है और उसके बाद उसका और मेन वर्ड का जो है सेंटेंस में प्रयोग कर दिया जाता है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का मीनिंग होता है मेहरबान। तो की हमने बनाई INDU को लिया हमने इंदु और लेजेंट। तो सेंटेंस हमने क्या बनाया, इंदु लेजेंट है, इंदु लेजेंट है इसलिए सब उस पर मेहरबान हैं। ओके, इंदु क्या है, इंदु लेजेंट है इसलिए सब उस पर मेहरबान है। सेनोनियम क्या हो गया, टोलरेंट, पेटेंट एंड एंटोनियम फ्रॉम और स्ट्रिक्ट। ओके, तो चलते हैं। तो इसमें हमने किया क्या है कि जो इंडल्जेंट है, इंडल्जेंट में जो INDU है इसको हमने इंदु कोई नाम हमने बना दिया और उसके बाद इसको जो किस में प्रयोग कर दिया, सेंटेंस में। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 4 आपका इंडक्ट। तो इंडक्ट का मीनिंग होता है प्रवेश करना और की हमने क्या बनाई, IN को लिया इन और डक। तो हमने क्या किया, डक का मीनिंग होता है क्या, बत्तख। तो इसमें बनाया इन डक। ये जो दिखाई दे रही है, इन डक का इस तालाब में हर हाल में प्रवेश करवाना है। कि ये जो डक है इनका हर हाल में क्या करवाना है, प्रवेश करना है, हर हाल में उसका प्रवेश करवाना है। तो सिनोनियम क्या हो गया, इंस्टॉल, इंट्रोड्यूस और एंटोनियम एक्सपेल और डिवस्ट। तो ये जो वर्ड है आपका इंडस्ट, तो इंडस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रवेश करना। तो आपको वैसे भी याद हो गया होगा इंडस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रवेश करना। की हमने बनाई IN को लिया इन और DUCT को लिया डक। ओके, तो इस प्रकार क्या है कि मेन वर्ड की बनाई और की बनाने के बाद किस में प्रयोग किया, उसका सेंटेंस में। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडोलेंस। तो इंडोलेंस का मतलब होता है आलस्य या सुस्त। तो की हमने किस प्रकार बनाई, जो आपका IN है इसको लिया इन और DO को लिया दो और लेंस। तो इन दो लेंस हमने लिया, सेंटेंस हमने क्या बनाया, इन दो लेंस से देखने से पता चलता है कि तुम कितने आलसी और सुस्ती वाले इंसान हो। तो सैनम क्या हो गया भाई, आइडलनेस, स्लोथ और एंटोनियम एक्टिवनेस। तो इसमें क्या है कि जो इंडोलेंस है इसको तोड़ दिया, किस में, IN को लिया इन
और डी ओ को लिया दो और लेंस को बना दिया लेंस कि इन दो लेंस से देखने से पता चलता है कि तुम कितने आलसी और सुस्ती वाले इंसान हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। तो वर्ड नंबर 6 है हमारा इंडक्ट। तो इंडक्ट का मीनिंग होता है आरोप लगाना। जब किसी पर आरोप लगाते हैं तो कि हमने क्या बनाई, आई एन को लिया इन और डी आई सी टी बन गया दिक्कत है कि इन दिक्कत है। तो सेंटेंस क्या बनाया, इन दिक्कत के कारण किसी पर भी आरोप लगाना काफ़ी आसान है। कि कोई दिक्कत हो तो किसी पर भी आरोप लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो सिनोनिम क्या हुआ भाई, चार्ज, एक्यूज और एंटोनियम एक्विट और एब्सोल्व। तो ये क्या है कि जो आपका इंडक्ट है इसको तोड़ दिया, इसी की क्या बनाई, इन और दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसाइट। तो इनसाइट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। तो की हमने किस प्रकार तैयार की कि जो आपका आई एन है इसको लिया इन और सी आई टी ई को ले लिया सिटी, इन सिटी। तो सेंटेंस हमने बनाया, इन सिटी में लोगों को उकसाना और भड़काना काफ़ी आसान काम है। ओके, कि सिटी में किसी को भी भड़काना और उकसाना काफ़ी आसान काम है। तो सिनोनिम क्या हो गया भाई, रोज, प्रोवोक और एंटोनियम चेक, डिस्यूड। तो ये जो इनसाइट है इसको तोड़ा हमने, इन का मतलब ई एन, इन का मतलब हो गया इन और सी आई टी को लिया सिटी, इन सिटी। कि इन सिटी में लोगों को उकसाना और भड़काना काफ़ी आसान है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं वर्ड नंबर 8 की तरफ। तो हमारा वर्ड नंबर 8 है इम्पूरिस। इम्पूरिस का मतलब होता है भाई निर्धन बनाना। ओके, तो कि हमने किस प्रकार बनाई, जो आपका आई एम है इसको लिया इम और पी ओ वी आर को लिया पुअर और ऋषि। तो इम पुअर ऋषि हमने इसको की बनाई। तो सेंटेंस क्या हुआ कि इम पुअर ऋषि है, कि इम कौन है, एक नाम है, इम पुअर ऋषि है और उसे उसके नाम जैसा ही निर्धन बनाना है। जो आपका वर्ड है इम पुवरिस। तो इम पुवरिस का मीनिंग क्या हो गया भाई, निर्धन बनाना। तो हमने क्या किया कि इम पुअर ऋषि है, उसे उसके नाम जैसा ही निर्धन बनाना है। तो सिनोनियम रुइन, बैंकक्रप्ट और एंटोनियम एनरिच और स्ट्रेंथन। तो क्या है कि जो मेन वर्ड है उससे ही हम की बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज। तो कि हमने क्या बनाई, आई एम को लिया इम, तो इम्पोस्टर की इन पोस्टर। तो सेंटेंस हमने क्या बनाया, इम्पोस्टर में, कि इम्पोस्टर में जो धोखेबाज है उनको निकाल दो। तो सिनोनियम क्या हुआ, चीट, हम्बग, एंटोनियम गाइड और वेल विशर। तो इसमें क्या है, जो आपका इम्पोस्टर है उसका मीनिंग क्या होता है, धोखेबाज। तो कि हमने क्या बनाई, आई एम को लिया इम और पोस्टर है, कि इम पोस्टर में जो धोखेबाज है उनको बाहर निकाल दो। तो प्यारे बच्चों, आप भी इसी प्रकार से की बनाकर वर्डों को याद कर सकते हैं और हम वही वर्ड लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, चलते हैं आज के लास्ट वर्ड पर। और आज का जो लास्ट वर्ड है वर्ड नंबर 10 इम्पोलाइट। तो इम्पोलाइट का मतलब होता है अभद्र। तो कि हमने किस प्रकार बनाई, आई एम को लिया इम और पोलाइट। पोलाइट का मतलब सबको पता है शांत। तो सेंटेंस हमने क्या बनाया, इम्पोलाइट है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अभद्र नहीं है, कि वो शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभद्र नहीं है। तो सिनोनिम क्या हो गया भाई, लूट्स, इल मैनर्ड और आपका जो एंटोनियम है वो क्या होगा, पोलाइट डिकोर्स। तो क्या करना है कि जो आपका वर्ड है इम्पोलाइट इसको तोड़ लेते हैं, आई एम को लिया इम और पोलाइट का मतलब होता है विनम्र या शांत। तो कि हमने क्या बनाई, इम्पोलाइट, कि इम्पोलाइट है इसका मतलब ये नहीं कि वह अभद्र नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।